लेआउट पढ़ते हैं और पेज लेआउट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे ऑप्शन देखते हैं, जितने पॉसिबल हो सकेंगे क्लास में देखेंगे, और जो बचेंगे उसको नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, अगर पेज लेआउट वाले टैब में जाते हैं तो सबसे पहला ग्रुप जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? थीम्स का ग्रुप दिख रहा है। मतलब यहाँ पर आप जो कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, टाइप करेंगे, उसकी अगर थीम चेंज कर रही है, मतलब उसका कलर बदलना हो, उसके फॉन्ट का स्टाइल बदलना हो, उसका जो है लुक बदलना हो, तो वो क्या कहलाता है? उसके थीम कहलाते हैं। ठीक है, तो थीम्स उसकी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक टेक्स्ट कोई लिखता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा है ये बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी कुछ एडिटिंग करनी है, इसका फॉन्ट स्टाइल बदलना है, इसका कलर बदलना है, तो आप कहाँ पर बदल सकते हैं? थीम्स वाले ऑप्शन से। एक ऑप्शन मैंने और भी आपको इसका बताया था जहाँ से आप बदल सकते थे, वो कौन सा था? आप होम टैब पर जाएंगे और होम टैब पर, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जो लिखे इनको फॉन्ट बोलते हैं, तो फॉन्ट वाले सेक्शन में जाकर भी इसकी सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहाँ से प्रीफर करते हो? तो जैसे यहाँ पे पेज लेआउट की बात बताऊं तो यहाँ पर देखिए इस थीम वाले ऑप्शन में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बनी बनाई थीम्स मिलेंगी पहले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंटेंट यहाँ लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर किसी थीम में कर्सर ले जाऊंगा तो यहाँ पर वही थीम की पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ और देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ये पूरी थीम की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, ये देखो। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर कोई थीम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और उस थीम का यूज कर सकते हैं। अगर उस थीम में कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर बदल सकते हैं। उस थीम के अंदर जो फॉन्ट होंगे, मतलब ये जो स्टाइल होगी वो किस तरह की होगी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या इफेक्ट लगाने हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको प्रिफर करता हूँ कि आप इसके बजाय क्या यूज करो, यहाँ से होम टैब वाला ये यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल आसान है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आपने फॉन्ट बदल दिया, जैसे ये चेंज करना है तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से जाकर के चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ से जाकर के क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, देखो। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेज लेआउट में जाकर के थीम से करते हैं तो आप अगर मान लीजिए ये कर रहे हैं तो इसमें करेंगे फॉन्ट बदलना है, मान लीजिए इसका फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, इसका लेंगे तो फॉन्ट नहीं पूरी स्टाइल बदल देगा, सब कुछ बदल जाएगा। अब वहां से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितना था उतना बता ही दिया है। कलर का मतलब जानते ही हो क्या होता है, कलर कैसे चेंज करना। तो जैसे लिखा हुआ है इनका कलर आपको बदलना है तो यहाँ से कलर में जाइए, यहाँ पे कई सारे प्रकार के कलर मिल रहे हैं। ठीक है, ये फॉन्ट है, फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, किस तरह का फॉन्ट चाहिए, यहाँ से देखो ये फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। तो सेम ऑप्शन है कि ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मेन ऑप्शन है वो हमारा शुरू होता है पेज सेटअप से। ठीक है, तो पेज लेआउट में जो सबसे मेन होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पेज का मतलब क्या होता है आपको पता है? पेज का मतलब ये समझ लीजिए, जो कुछ ये जितना एरिया दिख रहा है व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, स्प्रेडशीट दिख रही है ना, इसी पेज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस पेज से रिलेटेड कुछ भी अगर एडिटिंग करनी है आपको तो आप कहाँ पर जाएंगे? पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही पेज लेआउट पर चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिल रहा है? मार्जिन मिल रहा है। तो पहले ये समझ लीजिए कि पेज मार्जिन होती क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा पेज है लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा करके इधर कर देता हूँ ये। ठीक है, सभी दूर है, ये काफ़ी दूर, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये हमने लिखा, अगर मैं इसको कागज में प्रिंट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपका कागज में प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कागज में प्रिंट होकर के तो ये आएगा, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर इतनी जगह इसमें छूटी हुई है ना, और इधर साइड देखिए यहाँ पर इतनी जगह छूटी हुई है। इसी तरह से जब आप इधर लिखेंगे तो इधर भी इतनी जगह छूटी रहेगी, और इसी तरह से नीचे भी इस तरह से जगह छूटी रहेगी। तो कहने का मतलब कि हमारे पेज में चारों तरफ जो हाशिया हम छोड़ते हैं, जो जगह हम छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो ये है हमारी मार्जिन कि पेज के चारों तरफ आप कितना गैप रखेंगे, कितना छोड़ेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो मार्जिन होती है इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिला था, मार्जिन वाला ये है। अब यहाँ से देखिए जैसे ही मार्जिन में आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है नॉर्मल मार्जिन। तो नॉर्मल मार्जिन में क्या क्या इसकी खासियत है? देखिए टॉप में 0.75 है। ठीक है, मतलब 0.75 यहाँ पर छोड़ेगा ऊपर। ठीक है,
अगर बॉटम में देखें तो इतना छोड़ेगा, लेफ्ट में इतना, राइट में इतना। वाइड कर देंगे तो इसमें क्या है, 1-1 इंच ऊपर, एक नीचे, एक मतलब चारों तरफ 1-1। तो नॉर्मल तो अभी देख ही लिए, अब वाइड करके देखते हैं। वाइड में करते हैं, फिर देखते हैं कंट्रोल F2 दबा करके कितनी जगह छूट रही। तो देखिए वहां पे जितनी जगह थी, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जगह बच रही है। वहां पे लगभग यहाँ से जगह थी, इतनी जगह थी, और यहाँ पे इतनी जगह एक्स्ट्रा जा रही। तो इसको क्या बोल दिए, वाइड हो गया। यहाँ पे ऊपर कितना मांगेगा ये, 1 इंच। ठीक है, समझ रहे हो ना बात क्या कह रहा हूँ मैं? अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं मार्जिन में, तो यहाँ पर आ रहा है नैरो। ठीक है, अब यहाँ से देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे दिख भी रहा, देखिए नॉर्मल वाले में बीच में कितनी जगह है, अगल बगल कम छूटा है, और वाइड में देखें तो बीच में कम जगह है, अगल बगल ज्यादा छूटा हुआ, और नैरो में तो अगल बगल बिल्कुल से कम है और पूरा का पूरा बीच में। मतलब अगर नैरो में कर दूं तो यहाँ से क्या होगा कि इसमें और कम जो है जगह छूटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें और कम जगह छूट रही है। यहाँ पर देखिए साइड में कितनी कम हो गई जगह, दिख रही है ना, पहले यहाँ से थी लगभग इतनी दूर से, अब इतनी कम हो गई। तो ये होती है आपकी मार्जिन। ठीक है, तो अभी मार्जिन सेट करना समझ में आ गया कि नहीं एक्सेल में? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद से आता है ओरिएंटेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, तो ओरिएंटेशन का मतलब आप कह सकते हो हिंदी में, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो इसको क्या कह सकते हैं, घुमाव। क्या कह सकते हैं, घुमाव। अब घुमाव तो जानते ही हो, जैसे आपके पास एक पेपर है, तो या तो पेपर आप ऐसे पकड़ सकते हो, या तो पेपर को ऐसे घुमा के पकड़ सकते हो, तभी आपका काम होगा। अब ऐसे पेपर को करके मतलब आधा इधर करके ऐसे करके तो लिख नहीं सकते। लिखते कैसे हैं, ये तो ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे, या तो फिर उसको घुमा करके लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कितनी ओरिएंटेशन होंगी, 2। ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारा पेपर है। ठीक है, तो पेपर कैसे होगा, एक तो आप ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो एक घुमाव इसका ये हो गया, दूसरा आप ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इधर से, बस यही 2 होते हैं। तो ये जो सीधा सीधा होता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, सीधा सीधा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं। और जो ऐसे होता है, देखिए एक ऐसे होगा आपका जिसमें ये वाली जो है ज्यादा होगी, ये। ठीक है, और एक ऐसे होगा सीधे से ऐसे, तो इसमें क्या होती है, ये वाली ज्यादा होती है ना। ये जो होता है इसको बोलते हैं लैंडस्केप, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं सीधा सीधा सा, वो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, आपके पास पेपर में कितने ओरिएंटेशन होंगे, 2। तो ओरिएंटेशन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर मिल रहा है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो लैंडस्केप मतलब जब हम ऐसे करके लिखें, और पोर्ट्रेट मतलब जैसे हम सीधे लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, साइज वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये जो पेज हम यूज कर रहे हैं ये वाला, इस वाले पेज की साइज क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ से सेट करेंगे। अब ये साइज क्या होता है, क्यों होता है, ये समझिए। तो जैसे आप बुक्स उठाइए, तो बुक्स में देखेंगे कि हर एक पेज जो है एक बुक का एक होता है, लेकिन अगर 2 बुक आप अलग अलग कंपनी के ले आएंगे तो दोनों की जो है अलग अलग दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप 5 रुपए वाली किताब कॉपी ले आओ, इतनी बड़ी मिल जाएगी, उसका पेज अलग होगा। आप A4 साइज का पेपर ले आओ, इतना बड़ा मिलेगा। आप लेटर साइज का पेपर ले आओ तो बड़ा मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है साइज की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो किससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस पेपर की साइज की बात कर रहे हैं। देखिए भाई, जब आप इसमें काम करते हैं कंप्यूटर में, तो जरूरी नहीं कि डेटा यहीं पे पड़ा रहेगा। ये डेटा यहाँ होने के बाद इसको प्रिंट आउट भी तो निकाला जाएगा, कागज में आगे काम भी होगा। ठीक है, तो वो कागज के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ऐसे समझिए, वो एक कहावत सुने है ना, उतने पैर फैलाइए जितने लंबी चादर, ऐसे कुछ करके एक कहावत वगैरह है ना। तो समझ रहे हो मतलब कहने का, कि अगर आपका पेपर यहाँ से यहाँ तक है तो आप कंटेंट यहाँ से यहाँ तक का ही लिखिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं और 10 की गणित लगा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से यहाँ पर जो पेपर यूज करेंगे, उसी पेपर के हिसाब से पहले आप अलाइनमेंट सेट करिए इसका। ठीक है, यहाँ से साइज सेट करिए कि कौन सा है। अच्छा, तो फिर कौन सा साइज होगा, तो इसमें कई प्रकार के साइज आपको मिलेंगे। साइज में क्लिक करते हैं तो देखिए कई सारे साइज मिल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो साइज का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, A4 साइज का होता है, जिसका माप यहाँ पर लिखा हुआ 8.27 गुणे 11.69। ठीक है, ये इसका साइज होता है। ठीक है, इस पेपर का। और आप लोग जो ये कॉपी वॉपी यूज करते हैं ना, ये इसी में होती है, A4 साइज में। व्हाइट कलर के पेपर देखे ना, वो सारे A4 होते हैं। कहने का मतलब ये कि जब आप काम करोगे तो वहां पर आप प्रिंटर में कौन सा पेपर यूज करो। मान लीजिए आप लेटर यूज कर, अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइज क्या सिलेक्ट है, लेटर, लेकिन हम प्रिंट निकालेंगे तो किस में आएगा,
A4 में, मतलब बनाया लेटर में, निकाला A4 में, ठीक है। सिखाया मोटरसाइकिल चलाने को, दे दिया ट्रक, तो होगा ही गड़बड़ कि ना होगा, सीधी सी बातें हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले आप पेज लेआउट में जाकर के यहाँ से साइज सेट करिए कि आप किस साइज में प्रिंट निकालने के लिए पेपर को बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेपर बनाएं, ठीक है। तो साइज समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे साइज में और कुछ समझाने के लिए है नहीं, आपको साइज में क्लिक करना है और बस देखना है कि आप कौन सा साइज यूज कर रहे हो, उसी को सिलेक्ट कर लेना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद से आगे आता है एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन होता है आपके एक्सेल में, जिसको बोलते हैं प्रिंट एरिया, ठीक है। अभी प्रिंट एरिया का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक नई वर्कबुक ओपन करूं तो फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे नई वर्कबुक ओपन किया हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं है कि पहला अगर मैं पेज लूँ, यहाँ पर मान लो कि मैं A4 साइज यहाँ से सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर A4 साइज पेपर सेट कर दे रहा हूँ, ये तो A4 साइज तो सेट कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये दिखा रहा मुझको कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर एक कोई लाइन दिख रही है, दिख रही है लाइन। ये जो लाइन दिख रही है ये कहलाती है आपकी प्रिंट एरिया। ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंट एरिया वाली लाइन होती है। क्यों होती है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि आपने जो पेपर का साइज यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने A4 साइज सिलेक्ट किया, तो A4 साइज में आप यहाँ से यहाँ तक जितना लिखेंगे, मतलब इस लाइन के अंदर जितना होगा उतना आपका पेपर में आ जाएगा, और इस लाइन के बाहर अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपके पेपर में नहीं आएगा। तो प्रिंट एरिया का मतलब आपके पेपर में उतना एरिया प्रिंट होगा, ठीक है। तो प्रिंट एरिया का मतलब क्या हो गया, जितना एरिया आपके पेपर में प्रिंट होकर के आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंट एरिया कहलाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कोई नई वाली वर्कबुक लेता हूँ, ठीक है, और उसमें दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल एन दबाया यहाँ पर और नई वर्कबुक आ गई। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिख रहा, कहीं पे दिख रही है कोई लाइन, नहीं आ रही। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं मिलेगा, मैं लिखना शुरू करूंगा तो हो सकता है इसको इतना लंबा कर दूं, यहाँ तक पहुंचा दूं, और वो पेपर में प्रिंट होकर के आएगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जा करके पहले प्रिंट एरिया सेट कर लूँ। तो मैं जैसे ही प्रिंट एरिया सेट कर लूंगा तो इससे क्या होगा कि वो जो है मुझे बता देगा कि आपके पेपर में इतना प्रिंट होकर के आएगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने मान लीजिए यहाँ पर A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया A4 साइज, ये ठीक है। अब ये A4 साइज मतलब इसमें इतना ही डेटा आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मजबूरी में इधर वाला डेटा भी एडजस्ट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो फिर ये जो इधर वाला डेटा ये प्रिंट एरिया के बाहर है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट एरिया के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको इसके अंदर ले आएंगे तभी फिर इसका काम होगा। इसके अंदर लाने के लिए तो आप इधर वाले कॉलम्स को छोटा करेंगे, तब फिर इधर वाला आएगा इसके अंदर, या तो फिर आप हाइड करेंगे कोई कॉलम तो तब आएगा। देखो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे और कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कोई आपको फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो है एक्सेल में एक फीस बनाई, फीस रिसिप्ट बनाई थी, ठीक है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, और ये डायरेक्ट जो है आप इसमें इसमें मैंने बनाया था और इसी में से डायरेक्ट ऑनलाइन काट के उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये दिख रही है, ये चारों तरफ, ठीक है। अगर ध्यान से देखें आप तो A4 साइज के पेपर के लिए दोनों हैं, मतलब ये जो है पहला वाला जो बनी है ये, और इसके नीचे जो दूसरी बनी, ये दोनों हैं एक ही में, दिख रहे हैं। मैं इसको क्या, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो दोनों एक ही पेज में है। कंट्रोल F2 दबाया और इसको जो है ये देखो, दोनों एक ही पेज में दिख रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना प्रिंट करना है, सिर्फ इतना प्रिंट करना है, क्योंकि एक साथ आप दो दो तो देंगे नहीं। मान लो एक स्टूडेंट ने भरा तो अब उसको एक ही तो देना पड़ेगा, आप दोनों तो निकाल नहीं सकते, लेकिन बने दो एक साथ हैं। एक को आप डिलीट करोगे तो भी दिक्कत है और नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। तो फिर क्या करोगे, आप क्या करो, प्रिंट एरिया में इतना सेट कर दो कि मुझे प्रिंट कितना करना है, सिर्फ इतना करना है। तो प्रिंट एरिया के अंदर जितना होगा सिर्फ उतना ही प्रिंट होकर के आएगा, उसके बाहर वाला प्रिंट होकर के नहीं आएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो पूरा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्रिंट एरिया जो है यहाँ से उठा करके क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। मैंने प्रिंट एरिया यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। तो अब प्रिंट एरिया के अंदर कितना है, ये इतना है, ठीक है। अब ये इतना है तो इसका मतलब इतना ही प्रिंट होकर के आएगा। कंट्रोल F2 दबाऊंगा तो देखिए इतना ही प्रिंट होकर के आ रहा, समझ गए ना बात को।
तो ये होता है आपका प्रिंट एरिया। अब जैसे इसको आपको प्रिंट एरिया में लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको प्रिंट एरिया में सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट एरिया में क्लिक करिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेट प्रिंट एरिया, मतलब इसको प्रिंट एरिया में सेट कर दो। यहाँ से सेट कर दोगे तो ये भी प्रिंट एरिया में आ जाएगा, देखो आ गया। ठीक है, और अगर क्लियर प्रिंट एरिया कर देते तो इससे क्या होता कि जो प्रिंट एरिया आपने यहाँ पर लगाया है वो प्रिंट एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा वो प्रिंट एरिया से। ठीक है, क्लियर प्रिंट एरिया कर दोगे तो हट जाएगा यहाँ से। तो ये होता है पेज ब्रेक का मतलब कि जहां से हमारा एक पेज खत्म हो रहा है और जहां से दूसरा पेज हमको शुरू करना है, उसके जो बीच की जो जगह होती है, गैप होता है, उसको क्या कहते हैं, पेज ब्रेक कह देते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो यहाँ से जो है ब्रेक हो जाए और इसके बाद दूसरा पेज आ जाए, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है, देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक है, रिमूव पेज ब्रेक है, यहाँ पर ऑप्शन है, तो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा। देखो हो गया ब्रेक, ये देखो, मतलब यहाँ से ये पहला पेज आएगा और इसके बाद से नीचे इसका दूसरा पेज होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पेज ब्रेक वाला ऑप्शन। इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो बैकग्राउंड का मतलब तो जानते हो, यहाँ पीछे जो कुछ भी ये दिख रहा है हमारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है तो आप बदल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड में क्लिक करना है और ये क्या करेगा, आपके पास एक सीट बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा, जहां पर आपको यहाँ पर लोकेशन दी है आपके कंप्यूटर की कि आपको कौन सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप उसको जो है सेलेक्ट करके इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई फोटो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैप्चर्ड इमेज में चलता हूँ और यहाँ पर कई सारे जो है मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ से मैं अगर कोई चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसमें क्लिक करके और सीधे यहाँ से इंसर्ट कर देना। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपकी पूरी सीट में वही वाला बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो मैंने बैकग्राउंड लगाया था वो बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब इसके बाद से यहाँ पर फिर से दूसरा ऑप्शन देखो आ गया, डिलीट बैकग्राउंड। तो अगर आप ये बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए, तो ये बैकग्राउंड वापस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आता है प्रिंट टाइटल्स वाला जो ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए इसमें सीट है, अब ये जो सीट की जो टाइटल है उसको प्रिंट करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पर प्रिंट एरिया पूछ रहा है कि आप बताइए कितना प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है। तो जब आप डेटा बनाओगे तो वहां से सेलेक्ट कर दो कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमको करना है। ठीक है, और प्रिंट टाइटल्स करना है तो वहां पर रो टू रिपीट एट टॉप, मतलब कौन सी ऐसी रो है जिसको हमको हर एक उसमें जो है चाहिए ही चाहिए। मतलब ये इसलिए है, जैसे आपको एक डेटा बना रहे हैं, ठीक है, और मान लिया कि आपने यहाँ से यहाँ तक का डेटा बनाया, ठीक है, और इसके बाद और यहाँ पर डेटा बनाया। अब चाहते हैं कि ये भी हमारा प्रिंट हो, ये भी हमारा प्रिंट हो और इसके ऊपर भी हमारी कंपनी का नाम है टाइटल आ जाए और इसके ऊपर भी कंपनी का नाम टाइटल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ से प्रिंट टाइटल वाला ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा स्केल टू फिट, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, स्केल टू फिट। तो ये जो स्केल टू फिट है ये तो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर है विड्थ, विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, मतलब कि आपकी ये जो कॉलम की चौड़ाई, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फाइल इंसर्ट कर लिया है, तो इस तरह से आपके पास भी डेटा होगा, जब आप बनाएंगे काम करेंगे कहीं पे, इस तरह से फाइल आएगी आपके पास। अभी आप ध्यान से अगर देखें तो ये फाइल की हाइट विड्थ जो हमने बनाई है उसी हिसाब से है। और मान ली, और इसके बाद यहाँ पर आता है, देखिए क्या है, परसेंटेज। तो ये जो परसेंटेज आता है ये बड़े काम की चीज होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस तरह से एक्सेल में जब प्रिंट करना होता है तो डेटा आपका काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपसे डिमांड होती है सामने वाले की ये पूरा एक ही पेज में आना चाहिए। ठीक है, तो एक ही पेज में लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से उसका परसेंटेज कम करेंगे। जैसे अभी मैं अगर इसको मैं क्या करूँ, लैंडस्केप में करता हूँ, ठीक है, लैंडस्केप में करता हूँ तो देखिए यहाँ पर प्रिंट एरिया है, मतलब ये यहाँ तक तो प्रिंट होकर के आ जाएगा मेरा एक पेज में यहाँ से इधर का, लेकिन इधर वाला जो कंटेंट है ये इधर इसमें प्रिंट होकर के नहीं आएगा और मुझे चाहिए पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे प्रिंट चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसका परसेंटेज कम कर दूं या तो इसकी हाइट विड्थ कम करूं। तो मैं अगर यहाँ से परसेंटेज कम करता हूँ इसकी, तो देखिएगा ये देखिए ये प्रिंट एरिया कहाँ गया, देखो प्रिंट एरिया यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाता हूँ, ये देखो प्रिंट एरिया यहाँ पे आ गया ना, ये मतलब यहाँ से इतना आएगा, मुझे पूरा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा और थोड़ा सा कम करूंगा। तो जैसे मैंने कम किया, प्रिंट एरिया यहाँ आ गया, मतलब अगर इसका मैं प्रिंट निकालूंगा तो पूरा का पूरा मेरा एक पेज में आ जाएगा। देखिए आ रहा है पूरा एक पेज में ये। तो ये फायदा होता है आपका इसकी हाइट विड्थ और परसेंटेज को कम ज्यादा करने से। यहाँ पर ये लिखा है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस क्या होती हैं वो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई सीट इंसर्ट करता हूँ, ये ठीक है, ये नई सीट यहाँ पर आ गई है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जो लाइनें दिख रही है ना, ये ऐसे 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 ऐसे,
इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन आपको व्यू में भी मिल जाएंगी और आपको पेज लेआउट वाले भी ऑप्शन में मिल जाएंगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा ना व्यू लिखा है, अब मैं व्यू को अनचेक कर दिया तो यहाँ से ग्रिड लाइंस क्या हो गई, हट गई। अगर इसको मैं वापस से चेक कर दूंगा तो ग्रिड लाइंस क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। ठीक है, ये अब ग्रिड लाइंस में अगर मैं इसको अभी प्रिंट करके दिखाऊं, कंट्रोल F2 करके दिखाता हूं, तो कोई भी ग्रिड लाइन इसमें आपको दिखेगी नहीं। कंट्रोल F2 करूंगा, कुछ लिखना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिख रही ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन प्रिंट हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ग्रिड लाइन को चेक करना पड़ेगा, तो प्रिंट हो जाएगी, सिंपल सी बात। इसी तरह से यहाँ पर हेडिंग है, अगर आपने कोई हेडिंग यूज करी तो वो हेडिंग दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ से चेक कर देंगे तो दिखेगी, अनचेक कर देंगे तो हट जाएगी। ठीक है, ये देखो ये वाली, ये इनको ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ, ये गायब हो गई, चेक किया वापस आ गई, गायब हो गई आ गई। ठीक है, अब ये प्रिंट करना है कि नहीं, मतलब अभी मैं अगर कंट्रोल F2 दिखाऊं तो ये नहीं आएंगे, नहीं आ रहे ना। और अगर मैं चाहता हूं कि ये आए प्रिंट होकर के, तो फिर मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, चेक कर दूंगा और फिर इसको प्रिंट करूंगा, देखूंगा तो ये प्रिंट होकर के आ जाएंगे। देखो आ रहा है इस तरह से। तो ये होता है आपका हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस क्या है, ग्रिड लाइंस ये जो लाइनें खींची हैं, और हेडिंग्स क्या है, ये जो हमारे अल्फाबेट लिखे हैं हमारे क्या कहलाएंगे, इसमें हेडिंग्स कहलाएंगे। ठीक है।